गणेशाय नमः। आइए दोस्तों, सुनते हैं आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सभी देवताओं को निमंत्रण भी भेज दिए गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में गए। सब देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी देवताओं ने विचार किया कि क्यों ना विष्णु भगवान से इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन दूध, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छा भी नहीं लगता। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि गणेश जी चूहे में बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। सभी को यह सुझाव सही लगा। विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं। तब वो गणेश जी के पास गए और उनके वहां रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में फंस जाएंगे, तो उन्हें सम्मानपूर्वक आपको बुलाना ही पड़ेगा। तब गणेश जी ने नारद जी की बात मानकर अपनी मूषक सेना को बारात के आगे भेज दिया और गणेश जी की मूषक सेना ने पल भर में ही जमीन को पोला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। सभी ने लाख कोशिश की पर पहिए नहीं निकले। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। अगर आप लोग उन्हें मनाकर ले आएं तो आपका यह कार्य सफल हो जाएगा और यह संकट भी टल सकता है। तब नारद जी की बात मानकर भोलेनाथ ने नंदी को भेजा। नंदी जी ने किसी तरह मनाकर गणेश जी को अपने साथ ले आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। रथ के पहिए तो निकल गए पर वो टूट फूट गए। अब उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। अपना काम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः ऐसा कहकर वह गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। उसके बाद देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, पर आप तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तब आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। सभी ने गणेश जी को मनाया। सबने गणपति महाराज की जय बोलकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब बारात चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। हे गणेश जी भगवान, जिस तरह से आपने विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध कराया, ऐसे ही सबके कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणेश भगवान की जय।
दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भक्त जैसी श्रद्धा से भगवान गणेश जी की पूजा करता है, व्रत करता है और उसके बाद इस कथा को सुनता है, भगवान गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में गणेश जी की जय लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।